आदि प्रसंग नामदान 10वें दर का श्लोक 38 में सतगुरु रविदास महाराज जी लोगों को समझा रहे हैं श्लोक के माध्यम से। नौ दर सब जन जानहो 10वां कोई गुरमुख पावे। पन रविदास बिन गुरु पूरे ताला 10वें दा कवन खुलावे। नौ दरवाजे गुण अवगुण हूँ 10वां द्वारा दोहां ते न्यारा। पन रविदास 10वें द्वारे परम पुरख का देख नजारा। इस भव की सब रचना भूले जब जाए उस 10वें द्वारे। पन रविदास दुआ नजर ना जब देखा तो दयाल नजारे। इस भव में दो चंद सूरज अनक रवि सम दयाल दुआरे। पन रविदास सो जन देखे जो जन जाए 10वें द्वारे। पन रविदास दुआ नजर ना जब देखा तो दयाल नजारे। इस भव में हाथों से बाजे उस द्वारे बिन हाथ बाजे। पन रविदास बिन मुख बाणी बिन बादल के गनीहर गाजे। बिन धरती के महल अनंता बिन आंखों देखे 10वें द्वारे। पन रविदास अनंक रंग वह अमिरस आव हयात तलारे। सूफी वेदंती वेद ग्रंथी पढ़ उन्हा न पहुंचे कोई। पन रविदास प्रत्यक्ष गुरु बिन जुगति मेरे न टोई। कर्म कांड उपासना पाठ पूजा इनको छड खोल वज्र कवाड़ा। पन रविदास सो जन पहुंचे सतगुरु शब्द का मारे दुखाड़ा। सतगुरु रविदास महाराज जी ने 10वें द्वारे के बारे में संदेश दिया है इस मानव जुनी के लिए कि हे मनुष्य, 9 दरवाजे जो है उसे हर कोई जानता है, परंतु जो 10वां द्वारा है वो कोई गुरमुख ही वहां तक पहुंच सकता है, उसको पा सकता है। और जो 10वें दर का ताला है वो बगैर गुरु से कोई नहीं खुला सकता। और जो 9 दरवाजे हैं एक गुण अवगुणों के हैं। जो 10वां द्वारा है वो इन सभी से न्यारा है। और 10वें द्वारे में जो है परम पुरुष परमात्मा उसमें बैठा है। उसका जो नजारा है वो अजीब है। अगर उसका नजारा देखना है तो गुरु के बगैर नहीं देखा जा सकता और शब्द सिमरन की कमाई के बगैर नहीं देखा जा सकता। और जो ये भव है, ये पव मंडल है, मातलोक है। जब इंसान 10वें द्वारे में चला जाता है तो इस पव मंडल की जो रचना है वो सब कुछ वो आत्मा भूल जाती है। क्योंकि जो 10वें द्वारे तक कोई बिरला ही पहुंचता है और जो वहां पे पहुंच गया वो फिर उस दयाल पुरख परमात्मा के नजारे में लीन हो जाता है। इस भवमंडल में दो चंद सूरज है। जिस प्रकार ये चंद सूरज इस भवमंडल में है, इसी प्रकार जो ऊपर का नजारा है वो बेअंत है।
क्योंकि जो सूरज चंद है इसका किसी को कोई पता नहीं है ये कहाँ पे खड़े हैं, ये कैसे खड़े हैं। इसी प्रकार जो परमेश्वर का दर है, जिस प्रकार ये हाथों से हम किसी को किसी भी चीज को बजा देते हैं, वो हाथ चलने से बचती है, परंतु जो परमेश्वर का दर है वहां पे अगर कोई चीज को, जैसे कोई धुन हम कोई तबला बजाएं या कोई और चीज बजाएं, तो यहाँ हाथों से बजानी पड़ेगी, लेकिन वहां पे बिन हाथ से ही वो आवाजें जो हम धुनों के माध्यम से देखते हैं वो निरंतर परमात्मा के वहां पे वो चली रहती है। वो वहां का देश ऐसा है। वहां पे जो निरंतर वाणी है, शब्द है, वो अपने आप चला हुआ है, बगैर बादलों के बारिश वहां पे हो रही है, और बगैर धरती के वहां पे जो है अनंत महल है, और बगैर आंखों के भी वहां पे बहुत परमात्मा की जो बेअंत अद्भुत रचनाएं हैं उसको भी इंसान देखता है। तो इसलिए गुरु रविदास महाराज ने इंसान को समझाया है, भाई तू 10वें दर की में जा और गुरु से नामदान की दीक्षा लेके अपना जीवन सफल कर। और जो अमृत है, उस अमृत का तू जो है पान कर। जो सूफी, जितने भी सूफी संत वेद शास्त्रों को पढ़ने वाले वहां पे कोई नहीं पहुंचे, बड़े बड़े साधु संत महात्मा जो बड़े बड़े आचार्य है, सूफी है, संत है, वेद ग्रंथी है, इनको पढ़ने वाले हैं, बगैर गुरु के कोई भी वहां पे नहीं पहुंच सकता। तो सतगुरु रविदास महाराज ने कहा कि भाई जो कर्म कांड है, इस सब को इसको छोड़ करके तू सतगुरु से जो शब्द शब्द ले और उसका नाम जप, उसकी साधना कर, और तभी जो तेरे है ये दुखों के जो रुकावटें, दुखों वाली रुकावटें तेरे जीवन में आ रही है, ये तभी दूर हो सकती है। तो इसलिए जन्म जन्म का जो दुख है, श्री गुरु रविदास महाराज ने आदि प्रसंग नाम दान 10वें दर का श्लोक 38 में बताया है कि भाई जो आदि पुरुष परमात्मा है, परम पुरुष परमेश्वर है, उसकी भक्ति करे बगैर तो उस परम लोक को प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए जो पूर्ण गुरु है, जो संसार में उस शब्द से जोड़ता है जिससे इंसान की मुक्ति होनी है और जन्म जन्मों का जो है आना जाना है वो सफल होना है, और बार बार तक इंसान जो है इस जन्म में ना आए और उसका तमाम दुख जो है वो समाप्त हो जाए। इसलिए हमें पूर्ण गुरु की शरण में जाकर के नाम दान की दीक्षा लेकर के अपने जीवन को सफल करना है। क्योंकि ना जाने हमने आज तक कितने पाप किए और जिसकी वजह से हमें बार बार जो है दुख मिल रहे हैं। तो इसलिए जब जब जुल्म हुए तब तब परमात्मा ने हमेशा ही अवतार लिए और जो है इंसान का भला चाहा। आज धर्मों की लड़ाई है, हर कोई कहता है मेरा धर्म बड़ा है, परंतु अगर हम महाभारत काल में जाएं तो वहां पे जब कौरव पांडवों की लड़ाई हुई, वो क्या मुसलमान थे या ईसाई थे, वो एक ही समाज के लोग थे, एक ही परिवार के लोग थे,
वहां पे धर्म और अधर्म की जब जंग लगी तो बहुत सारे प्रजाएं जो थी वो समाप्त हुई और फिर अहंकारियों का अहंकार खत्म हुआ। दिव्य आत्मा द्वारा, अवतारों के द्वारा, महान शक्तियों के द्वारा वो जंग जीता गया। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता के अंदर कहा, कहता यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की उत्पत्ति ज्यादा होती है तो मैं आत्मा को जन्म लेता हूं और आत्मा को जन्म लेकर के अवतार लेता हूं और फिर जो है पापी पुरुष है फिर मैं उसका संहार करता हूं। तो जो वो कृष्ण महाराज जी के अंदर जो बोलता है वो कौन है? कहते हैं वो ब्रह्म पुरुष परमात्मा है और खुद ही कहता है मैं सृष्टि का पालनहार भी हूं और मैं पापियों को दंड भी देता हूं। और ऋषि मुनि आप देख रहे हैं कि किस प्रकार वो अपना विराट रूप दिखा करके अर्जुन को संदेश दे रहा है। जब अर्जुन ने उस विराट रूप को देखा तो घबराने लगा कि महाराज आप बेअंत है, आपका कोई अंत नहीं है। तो इसीलिए जब पाप बढ़ जाता है तो परमात्मा जो है संसार में आकर के पापियों का नाश करता है। आजकल तो हर एक कहता है कि मेरा ही धर्म बड़ा है, परंतु अगर हम महाभारत काल में जाएं, ये इस बात का प्रमाण है कि वहां पे जो युद्ध हुआ वो युद्ध मुसलमानों के साथ नहीं हुआ, वो सिखों के साथ नहीं हुआ, वो ईसाइयों के साथ नहीं हुआ, वो धर्म अधर्म का युद्ध था। तो इसलिए जो अवतार नेकलंक महाराज आ रहा है, जिसका ग्रंथ श्री गुरुवाद प्रकाश महाराज है, ये सबको अलर्ट कर रहा है, ये बता रहा है, भविष्य भी बता रहा है और वर्तमान समय का ये एक महासागर है। हमें इस महासागर में डुबकी लगा करके अपने जीवन को सफल करना है। तो इसलिए सतगुरु स्वामी सरदास महाराज जी ने अद्भुत रचनाएं श्री गुरुवाद प्रकाश महाराज में लिखी है कि इंसान सच को जान जाए और आदि पुरुष परमेश्वर की महान महिमा का गुणगान सतगुरु स्वामी सरदास महाराज जी ने अघनास जाप में शुरुआती लाइनों में ही स्पष्ट कर दिया है कि हे आदि पुरख तू बेअंत बेअंता पै परम जननी से रहता जननी ता तो धुना भाषा सब जोत में किन्हों प्रकाशा। तो इस प्रकार की जो बेअंत महिमा है सतगुरु स्वामी सरदास महाराज जी ने अघनास जाप में ये उतार दी है। उस परम पुरख परमात्मा का जो वृतांत है वो आप श्री गुरुवाद प्रकाश ग्रंथ के शुरू में ही इसका महात्म जान सकते हैं। लेकिन वर्तमान समय में जिस भी विद्वान ने श्री गुरुवाद प्रकाश महाराज जी को नहीं जाना
वो कभी भी पापों से मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि सतगुरु स्वामी सदास महाराज जी ने जो दया दृष्टि मरी हुई कौम के ऊपर की है, ये जिंदा तभी हो सकती है और ये सर्व प्रकार का ज्ञान तभी प्राप्त कर सकती है अगर कोई श्री गुरुवाद प्रकाश महाराज जी को समर्पित होके उसको अपना परमात्मा, अपना पिता, अपनी जीव आत्मा का साक्षात परमेश्वर सम के जो समर्पण करेगा, गुरुवाद प्रकाश महाराज वो सासो संत ऐसी जीव आत्मा के ऊपर कृपा करेंगे और जो हमारे संत है इस वाणी का बीड़ा लेकर के चले हैं, तो मेरा सभी लोगों से आग्रह है कि जिन लोगों ने हमारे मौजूदा संत, हमारे गुरु बिहारी लाल जी से नामदान लिया है, उनसे दीक्षा ली है, कृपा करके उनके वचनों को माने और जितना हो सकता है हर महीने छोटी मोटी सपोर्ट जितनी हो सकती है वो ट्रस्ट को दान करें। चाहे किसी के पास कोई 5 रुपए दान करें, चाहे 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, जिसकी जितनी समर्था है वो श्री गुरुवाद प्रकाश ट्रस्ट आनंदगढ़ को जो है वो सपोर्ट करें और अपना जीवन सफल करें। अपनी पहचान और जो हमारे प्रचार का मूल ट्रस्ट है और जो हमारा आधार है, हमें उसकी सपोर्ट करनी है। हमारे अंदर कमी हो सकती है, विचारों का आदान प्रदान एक दूसरे के प्रति बेशक सही ना हो, इन चीजों पे ना जा करके हमें जो सच का मार्ग दिखा रहे हैं उनका आदर सत्कार करते हुए ये जो है भविष्य के लिए जो है ये पेड़ है, इसको हरा भरा रखना है। तो आप सभी को जय गुरुदेव।